जिस तरीके से सितंबर 25 में सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल के पेपर्स का जो लेवल देखने को मिला है, क्या आपको लगता है कि ऐसे पेपर्स जब आएंगे तो क्या 100% इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है? ये एक क्वेश्चन लगता है और बच्चों को ऐसा लगता है कि साहब ये पेपर इतने टफ आ रहे हैं और ऐसे मामलों में 100% रिजल्ट तो बाद की बात है, पास होना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से सिस्टेमेटिक तरीके से स्टडी की जाए, प्रॉपर गाइडेंस में वर्किंग की जाए और पूरा सिस्टम फॉलो किया जाए तो रिजल्ट 100% आना बिल्कुल ईजी है। इसी सिलसिले में वीएसआई आपके लिए लाया है मिशन 100% बैचेज, जो सीए इंटरमीडिएट के स्टार्ट होने वाले हैं 29 सितंबर से, और उसके लिए एक लाइव वेबिनार जो 23 सितंबर को होने वाली है, आप उसको ज्वाइन करना, उससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो 100% रिजल्ट की जो कंसेप्ट है, बेसिकली ये कोई बहुत भारी कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, एक प्रॉपर ट्रैक पे नहीं चलते और प्रॉपर ट्रैक पे चलते हैं तो उसमें बीच में भटकते रहते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सही ट्रैक पे चले, सही मैटर को पढ़ोगे, प्रॉपर डायरेक्शन में चलोगे, प्रॉपर गाइडेंस में चलोगे तो पास होना बहुत ईजी हो जाता है। तो क्या है बेसिकली एक राज जिसके बेसिस पे 100% पास किया जा सकता है? तो देखो, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसके बेसिस पे इस एग्जाम को 100% पास किया जा सकता है। और उन पॉइंट्स में सबसे पहला जो है आइटम वो है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। अगर आपने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअल क्लियर किया है, ढंग से आपने एक्सप्लेनेशन समझा है, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इजी हो जाती है। और वीएसआई यही काम करता है, यानी आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को अलाइन करता है आईसीएआई के एग्जाम पैटर्न से। तो स्टूडेंट्स एक सर्टेन एरिया पे फोकस कर पाता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फोकस कर पाता है और वो उसको काफ़ी हेल्प करता है। यानी वीएसआई मॉड्यूल बेस्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर देता है, जिससे स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है और वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंटली टैकल करने की पोजीशन में आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑन टाइम, यानी शेड्यूल्ड टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि केवल सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलता, उसका कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में कम से कम 5 बार रिवीजन मस्ट है एग्जाम को पास करने के लिए। तो इतना टाइम आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वीएसआई इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन पैकेज आप लोगों के लिए लाता है, जिसमें आप लोगों के पास में एनफ टाइम होता है कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, जिससे कि 5-6 बार रिवाइज करने के आपका टाइम बच जाता है। और बैलेंस लर्निंग पेस आपका रहता है, जिसमें टॉपिक को आप समझने का भी सफिशिएंट टाइम मिलता है और बाद में रिवीजन करने का भी सफिशिएंट टाइम मिलता है। और इससे जब आपका सफिशिएंट टाइम आपका मिल गया क्लासेज के लिए और बाद में रिवीजन करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल गया, 5-6 बार रिवीजन हो गया, तो लास्ट मिनट प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो लास्ट में जो एंजाइटी होती है कि मेरे को ये रह गया, ये रह गया, ये बिल्कुल चीज़ें कुछ नहीं रहती है। टाइम पे कोर्स कंप्लीट करो, टाइम पे नंबर 5-6 रिवीजन कर लो, तो एग्जाम में एक एक पेज फटाफट पलटते जाओगे और एग्जाम के समय 3 बार रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओगे। एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है वो है रेगुलर मॉक टेस्ट। रेगुलर मॉक टेस्ट विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी वीएसआई रेगुलर इंटरवल में जब क्लासेस चल रही होती है उस पीरियड में इंटरमीडिएट में एक 50% सिलेबस की मॉक टेस्ट सीरीज होती है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में 3 मॉक टेस्ट सीरीज लगाई जाती है और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होती है। और उस मॉक टेस्ट में आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता करते हो, उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में उसको इम्प्रूव करते हैं।
कुल मिला के जब तक सही आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरी वीकनेस क्या है, जब तक उसका इम्प्रूवमेंट मुश्किल है। तो हम जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आती है उसमें किस एरिया उसका वीक रहा है, कौन से चैप्टर वीक रहे हैं, उससे आइडिया लगा के और उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको सजेशन देते हैं कि तुम्हें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है, और उस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट करता है तो उसका मेजर बेनिफिट उसको मिलता है। एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर VSI का वो है पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज। यानी हर स्टूडेंट की नीड अलग होती है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो पास होने की बॉर्डर लाइन पे है, उसके लिए हमारा एफर्ट्स होता है कि क्या उसको गाइड करें जिससे कि वो पास हो जाए। कोई ऐसा होता है जो रैंक की बॉर्डर लाइन पे होता है, उसके लिए वर्क किया जाता है कि किस तरीके से रैंक में आए। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो फर्स्ट रैंक की बॉर्डर लाइन पे होता है, उसको फर्स्ट रैंक के लिए वर्किंग कराई जाती है। कुल मिला के स्टूडेंट्स की नीड बेस्ड वर्किंग की जाती है। ऐसा नहीं कि साहब एक ही क्लासेस सभी चीज बच्चों को बता दिया और उसके हिसाब से काम हो जाता है। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेज में होता है, आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेज बहुत सारे लोग जिनकी क्लासेस 5,000 में पूरा कोर्स सेल कर देते हैं, इंटरमीडिएट का, फाउंडेशन का, और उसका इफेक्ट ये आता है क्योंकि वो तो एक बल्क में होता है, उनको पर्सनलाइज गाइडेंस कुछ नहीं मिल पाती है और वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, क्या कमी है क्या नहीं है उसका पता नहीं चलता है। और इसी का इफेक्ट है कि जो CA फाउंडेशन का रिजल्ट कोई टाइम 40% जाता था, 35 से 40% जाता था, वो 15% पे आरटी का, और इंटर का रिजल्ट लगभग उतना ही है, फाइनल का रिजल्ट भी उतना ही है। तो आप ये मत सोचना है कि साहब इंटर और फाइनल का रिजल्ट तो मेंटेन है। पहले आप सोचो कि जो 40 बच्चे आते थे उसमें से कुछ बच्चे क्वालिटेटिव होते थे, कुछ नॉन क्वालिटेटिव होते थे। अब वो क्वालिटेटिव ऊपर के 15 बच्चों में सिर्फ रिजल्ट वही मेंटेन रह रहा है। इसका मतलब है कि इंटर और फाइनल का भी इफेक्टिव रिजल्ट कम हो गया। तो जब तक आप लोगों को पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिलेगी, जब तक ये मान लो कि पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो ऑनलाइन क्लासेज होता है वो तो उसी तरीके से होता है जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और आप खुद सोच लो कि आपको पिक्चर देखी हुई, टीवी देखी हुई कितनी चीज़ें याद रहती है। उसी तरीके से जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें बच्चों को याद रहता है। तो पर्सनल गाइडेंस मस्ट है। जैसे आप मान लीजिए कोई बुखार हो गई, तो सिंपल सी बात है कि हम 2 रुपये की गोली लाके मेडिकल स्टोर से वो भी ले सकते हैं, नहीं हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो हो सकता है कि उसका 700 रुपये फीस हो, और 700 रुपये फीस से हमें बताता है कि तुम्हें कितनी टैबलेट लेनी है, कितने टाइम लेनी है, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से क्या उसकी नीड है स्टूडेंट की, ये पर्सनलाइज गाइडेंस से पता चलता है। रिजल्ट जब भी मेंटेन होता है, ऑनलाइन क्लासेस एक तरीके से बच्चों का करियर खत्म करने का काम कर रहा है। एक VSI की स्पेशलिटी है, वो है फोकस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। यानी हमारा लर्निंग का टारगेट ये होता है कि स्टूडेंट्स का प्रॉपर टाइम पे क्लासेस चले, प्रॉपर मॉक टेस्ट हो और प्रॉपर उसका डिस्कशन हो, उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो और उसका बाद में उसमें सोल्यूशन किया जाए। यानी अप्रोच चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड। क्योंकि वैसे मैंने देखा है कि इतने दिनों से मैं एक्सपीरियंस में मेरे को कि 2 तरह की क्लासेज होती है। एक तो होता है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन क्लासेज और एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेज। अगर बच्चों को शॉर्ट नोट बना के दे दो, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करा दो, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत फर्स्ट क्लास लगता है। लेकिन आज के ज़माने में अब रिजल्ट नहीं आता। तो ये मान के चलो कि जो चीज़ बच्चों को अच्छे लगेगी, अट्रैक्ट करने के लिए होती है, वो रिजल्ट देने वाली नहीं होती है। तो VSI इस तरीके से वर्किंग करता है कि रिजल्ट आए, चाहे क्लासरूम सेटिस्फेक्शन कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही कंटिन्यूस स्टूडेंट्स की ट्रैकिंग करते हैं कि कौन बच्चा पीछे रह रहा है, कौन बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि हमारा सक्सेस रेशियो हाईएस्ट होता है। इवन जो बच्चा कहना मानता है पूरे के पूरे बच्चे पास होते हैं। तो अब जो फाउंडेशन की एग्जाम होने वाली है और फाउंडेशन के एग्जाम वाले बच्चे सितंबर 26 में इंटरमीडिएट की एग्जाम देंगे, तो यहाँ पे हमने इसके लिए क्लियर रोड मैप तैयार किया है CA इंटर की एग्जाम को पहली बार में क्लियर करने के लिए। यानी उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, जिसमें कि ग्रुप को फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से पास किया जाए, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटीज़ है हर सब्जेक्ट में कि पहले कौन से चैप्टर को करना चाहिए, उसके बाद में कौन से चैप्टर को करना चाहिए, जिससे कि इजी चैप्टर पहले किए जाएं और टफ चैप्टर में अटक के बच्चा रह नहीं जाए। और किसी भी तरीके का उसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होता है तो हम उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने का काम करते हैं। इसलिए अननेसेसरी कन्फ्यूजन के बजाय हम बिल्कुल क्लियर गाइडेंस बच्चों को कर देते हैं, जिससे कि वो अकॉर्डिंगली वर्क करता रहता है। VSI का जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, और जो
प्रूवन टेक्निक्स है। लास्ट में जितने बच्चों को हमने पढ़ाया है, क्या करने पे वो बच्चे पास हुए, क्या करने पे पास नहीं हो पाए, सारा एनालिसिस करके ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि जिसको फॉलो करने पे पास और रैंक दोनों ही बिल्कुल ईजी हो जाती है। जिसमें एक जो प्रूवन टेक्निक्स है, साथ में टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी हम देते हैं कि किसी चीज़ को कम टाइम में कैसे किया जाए और क्या चीज़ें करें जिससे कि फोकस लर्निंग हो और अननेसेसरी एफर्ट्स और जो अननेसेसरी एफर्ट्स जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाए और मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। इसके अलावा इनसाइट्स ऑन इलेक्टिव्स एंड स्पेशलाइजेशन, यानी आपको क्या आपका राइट चॉइस है, किस चीज़ को पढ़ने से आपको जल्दी चीज़ें रिटेन होंगी, ये सब चीज़ें भी हम कस्टमाइज तैयार करते हैं। बच्चों से पूछते हैं, उसकी हैबिट से उसको पता चलता है कि किस तरीके से पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसे डिस्कस करके और उसको वो रास्ता बताया जाता है जिससे उसको वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और वो आगे बढ़े बिना किसी हेजिटेशन के। इसके अलावा जैसे मैंने भी बताया था मॉक टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक तो रियल एग्जाम में सिमुलेशन होता है कि जिससे कि एग्जाम का प्रेशर और टाइम कांस्टेंट है उसका बच्चों को नुकसान नहीं होता। परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है जिसमें उसका वीक एरिया पता चलता है जिससे कि उसको दूर किया जा सके और इसी से उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। जब वो मॉक टेस्ट देता है, उसके कुछ मार्क्स आते हैं तो उसको पता चलता है अगर इतनी स्टडी पे मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं तो थोड़ी स्टडी बढ़ा दूंगा तो मेरे मार्क्स और भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस भी उसको मॉक टेस्ट से मिलता है। इसके अलावा जो खासियत है, स्पेशल खासियत, पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड डाउट क्लियरिंग, यानी कोर्स ख़त्म होने की और एग्ज़ाम के बीच में लगभग हम 5.5 मंथ का टाइम छोड़ते हैं, लेकिन 5.5 मंथ के टाइम में सर नहीं कि बच्चों को हम फ्री छोड़ देते हैं। उस पीरियड में उन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को कौन सा मैटर छोड़ देना चाहिए या कौन सा मैटर एडिशनल पढ़ना चाहिए, और उसी से उस स्टूडेंट का मोटिवेशन और फोकस बना रहता है जिससे कि वो डिसिप्लिन तरीके से स्टडी करता है, गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन में वर्क करता है और पहली बार में वो सीए के एग्ज़ाम को क्लियर करता है। तो मिलते हैं, जो लाइव वेबिनार है जो है 23 सितंबर शाम को 6 o'clock, तो आप उसमें नीचे जो लिंक दे रखा है उसमें आप क्लिक करके और आप अपना सीट बुक कराएं। थैंक यू।